हेलो फ्रेंड्स, दिस इज एसपी सिंह एंड वेलकम टू स्मार्टर एवरीडे। प्यारे दोस्तों, बात करेंगे बीएड फर्स्ट सेमेस्टर। बीएड फर्स्ट सेमेस्टर में आपका टॉपिक है जैन दर्शन व शिक्षा। अगर मैं बात करूं प्रॉपर तरीके से कानपुर यूनिवर्सिटी की, हालांकि ये जो टॉपिक है आज हमारा, ये सभी यूनिवर्सिटीज़ का कॉमन टॉपिक है, चाहे आप लखनऊ से देख रहे हो, आप प्रयागराज से देख रहे हो, कहीं से भी देख रहे हो। अगर मैं बात करूं प्रॉपर तरीके से कानपुर यूनिवर्सिटी बीएड फर्स्ट सेमेस्टर की, तो इसमें जो आपका पेपर फर्स्ट है शिक्षा के दार्शनिक परिप्रेक्ष्य। ओके, इसमें हम सीरियल से सीक्वेंस से चल रहे हैं, जिसमें इसके जो 6 चैप्टर्स हैं वो कंप्लीट करा दिए गए हैं। आज हमारा ये चैप्टर नंबर 7 रहेगा, जिसमें टॉपिक जैन दर्शन व शिक्षा को हम डिस्कस करेंगे। जो 6 चैप्टर्स हैं उनको अगर आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट पूरी बनी हुई है, आप सीक्वेंस से सीरियल से उन क्लासेस को आप देख सकते हैं। चलिए, आज का हमारा टॉपिक है जैन दर्शन व शिक्षा। किसी भी यूनिवर्सिटी से आप देख रहे हो, बहुत इंपॉर्टेंट है और आपके बहुत काम आएगा। जैन दर्शन और शिक्षा की बात करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बीएड का बेहतरीन कंटेंट आपको यहीं मिलता है। चलिए देखिए, जैन दर्शन और शिक्षा। भारतीय दार्शनिक चिंतन की विचारधाराओं में हमारे भारतीय दर्शन की जितनी भी विचारधाराएं हैं, उनमें जैन दर्शन भी अपना एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अपनी एक बहुत ही महत्वपूर्ण विचारधारा है ये। जैन दर्शन के अगर उद्भव की बात करें तो इसका जो उद्भव है, इसकी जो उत्पत्ति है, वो वैदिक कर्मकांड प्रधान विचारधारा, ऐसी विचारधारा जिसने वैदिक कर्मकांडों को मुख्य माना, उसके विरोध के फलस्वरूप हुआ था। इसका उद्भव किसका? जैन दर्शन का। जैन दर्शन के प्रवर्तक ऋषभदेव थे। कौन? जैन दर्शन के प्रवर्तक ऋषभदेव थे। कुछ विद्वान 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ को जैन धर्म का मूल प्रवर्तक मानते हैं। किसको मानते हैं? 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ को जैन धर्म का मूल प्रवर्तक कुछ विद्वान ऐसा मानते हैं। जैन धर्म में 24 तीर्थंकर हुए। कितने हुए हैं? जैन धर्म में 24 तीर्थंकर हुए हैं। इस दर्शन के 24वें और अंतिम तीर्थंकर जो थे वो महावीर स्वामी थे। इतनी बात क्लियर हो गई। आप इसको अवधारणा में लिख सकते हैं। किस में लिखेंगे? आप इसको अवधारणा में। यदि आपसे लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप इसको अवधारणा में लिखेंगे, ठीक है? क्योंकि जब भी आप क्वेश्चन को लिखें तो उसमें हम अवधारणा आप अलग लिखें, फिर अवधारणा के बाद आपका अर्थ आता है, ठीक है, फिर परिभाषाएं आती हैं। तो इस तरीके से आपके पास क्या होता है, कंटेंट बढ़ जाता है और जो है कि मैटर ज़्यादा हो जाता है लिखने के लिए। अब आगे बढ़ते बात करते हैं प्रॉपर तरीके से जैन दर्शन का अर्थ है क्या। आइए इसको समझते हैं। जैन दर्शन की उत्पत्ति जिन शब्द से हुई है। किस शब्द से हुई है? एक शब्द है जिन, जिससे बना हमारा जैन, ओके, जिसका अर्थ होता है जीतना। क्या अर्थ होता है? जिन का अर्थ होता है जीतना, अर्थात जिसने सांसारिक राग द्वेष माया मोह को जीत लिया है, जिस पर आज के भौतिक संसार का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, जिस पर जो है रिश्ते नातों का प्रभाव नहीं पड़ता, जो इस संसार के जो है बंधनों में फंसा नहीं है, जो इस संसार की जो आज की वर्तमान की सुंदर सुंदर आकर्षक चीजें हैं, जो उसको अपनी तरफ आकर्षित नहीं कर सकती, वो इन सब चीजों से परे है ना। तो इसका मतलब है उसने इस संसार को जीत लिया है, तो माया मोह को जीत लिया है। ऐसे लोग जिनकी उपाधि से विभूषित किए गए, ठीक है, जिन पर जन्म मरण का कोई प्रभाव नहीं, रिश्ते नातों का कोई फर्क नहीं, है ना, यार दोस्तों जो है यार दोस्तों का कोई प्रभाव नहीं, ना कोई उसका दोस्त है ना कोई दुश्मन है, ठीक है। जिन शब्द का अर्थ आध्यात्मिक विजेता, जिसने अध्यात्म पर विजय प्राप्त कर ली हो, जिसने अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण कर लिया हो, है ना, अपने मन पर कंट्रोल किया हो, अपने मस्तिष्क पर, अपने आप पर जिसने कंट्रोल किया हो, जिस पर जो है दूसरी चीजें जिसको डिगा नहीं सकती हैं, ठीक है, उसे जिन कहा गया। आगे बढ़ते हैं, पॉइंट को समझिए। नेक्स्ट, जिनों के उपदेशों का पालन करने वाले जैन कहलाए। ऐसे लोग जिन्होंने जिनों के उपदेशों का पालन किया, उनके बताए रास्ते पर चले, उनके मार्ग पर चले, ऐसे लोग जैन कहलाए।
और उनके संप्रदाय को जैन दर्शन या फिर जैन धर्म के नाम से विभूषित किया गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जैन दर्शन का मुख्य उद्देश्य क्या था? जैन दर्शन का मुख्य उद्देश्य प्राणी को संसार के कष्टों से छुटकारा दिला करके आध्यात्मिक सुख को प्राप्त करने के लिए मार्गदर्शन करना है। और मनुष्य संसार के कष्टों में कब तक जो है कि कष्टों से कब तक घिरा रहेगा? जब तक उस पर माया मोह में वो फंसा रहेगा, कर्म बंधन में फंसा रहेगा, है ना, रिश्ते नातों में फंसा रहेगा, अपने परिवार में फंसा रहेगा, तब तक वो कष्ट में रहेगा। ठीक है, तो ये जैन दर्शन का उद्देश्य था कि मनुष्य को इन सब चीज़ों से बाहर निकालना है, उसे अध्यात्म से कनेक्ट कराना है, तभी जो है वो सुख की अनुभूति कर सकता है। जैन दर्शन वेदों में विश्वास नहीं रखता, वो वेदों को नहीं मानता। ठीक है, कौन? जैन दर्शन। इसलिए इसे नास्तिक दर्शन भी कहा जाता है। इससे पहले हमने जो पढ़ाया था आपको, इससे पहले हमने आपको वेदांत दर्शन और शिक्षा समझाया था, उसको पूरा डिटेल में हम लोगों ने समझा था, तो उसको भी समझिएगा। जब आप वेदांत दर्शन को पढ़ेंगे और आज ये जैन दर्शन पढ़ेंगे, इसके बाद फिर आप बौद्ध दर्शन पढ़ेंगे, तब फिर ये तीनों चीज़ें आपको बहुत सटीक समझ में आएंगी। ओके, तो यहाँ पे इसलिए इसे क्या कहा गया है? नास्तिक दर्शन भी कहा गया है। जैन दर्शन ने, जैसा कि हमने बताया, इसने ईश्वर का खंडन किया है। समझिए पॉइंट को, जैन दर्शन ने ईश्वर की सत्ता का खंडन किया है और अहिंसा, त्याग, तपस्या, इस पर बल दिया है। किसने? जैन दर्शन ने। ओके, आगे बढ़ते हैं। देखिए, नेक्स्ट वन पॉइंट इज जैन दर्शन की तत्व मीमांसा को समझते हैं। देखिए, जैन दर्शन यथार्थवादी यानी कि रियलिस्ट और बहुतत्ववादी प्लुरलिस्ट दर्शन है। जो जैन दर्शन है ये यथार्थवादी है और बहुतत्ववादी दर्शन है। जैन मत ने किसी एक तत्व को जगत की अंतिम सत्ता नहीं माना है, नहीं स्वीकार। ये नहीं कहते हैं कि पूरे संसार को बनाने का काम सिर्फ किसी एक शक्ति ने किया है। ठीक है, एक तत्व को ये जगत की अंतिम सत्ता नहीं स्वीकार करते, बल्कि इनका मानना है कि जो जगत है ये अनेक द्रव्यों के मिश्रण से बना है, अनेक चीजों के मिलने से बना है। ठीक है, अगर द्रव्यों की बात की जाए तो यहाँ पे द्रव्यों को मुख्यतः दो श्रेणियों में बांटा है लोगों ने। कितने श्रेणियों में? द्रव्यों को भी इन्होंने दो श्रेणियों में बांटा है। एक तो उसमें आपका अस्तिकाय आ जाता है, दूसरा अनस्तिकाय आ जाता है। जो अस्तिकाय है उसमें जीव और अजीव चीजें हैं, और जो अनस्तिकाय है उसमें काल और समय है। ठीक है, तो बहुत डीप नहीं जाना है, जितने से काम चल रहा है बस उतना पढ़िए। आगे बढ़ते हैं, क्योंकि और डीप जाएंगे तो फिर जीव और अजीव में फिर मुक्त जीव और बद्ध जीव आ जाएगा, जिसमें मुक्त जीव में आपकी कर्म मुक्त आत्माएं आ जाती हैं, बद्ध जीव में शरीर युक्त आत्माएं आ जाती हैं, और जो अजीव है उसमें आपके जैसे जो भौतिक तत्व हैं, आकाश है, धर्म है, अधर्म है, वो चीज़ें आ जाती हैं। फिर भौतिक तत्व में और चीज़ें आ जाती हैं। तो इस तरीके से फिर बहुत डीप जाना पड़ेगा। तो अनेक द्रव्यों के मिश्रण से बना है, इतना समझिए। जैन दर्शन के अनुसार यह जो संसार है जीव और अजीव द्रव्यों के अपने स्वभाव और योग से बनती है। इसमें जीव भी हैं, अजीव भी हैं। ओके, तो ये उनके स्वभाव के योग से बनता है। जब जीव और अजीव दोनों आपस में मिलते हैं तब जो है संसार सृष्टि की रचना होती है। और जब ये इनमें अलगाव हो जाता है, जब ये चीजें अलग अलग हो जाती हैं, तो फिर क्या होता है? संसार बिगड़ जाता है। इसके निर्माण के पीछे किसी ईश्वरीय शक्ति का हाथ नहीं है। जैन दर्शन क्या मानता है? हमने पहले ही बताया, जो जैन दर्शन है ये ईश्वर की सत्ता का खंडन करता है, और ये कहता है कि ये जो संसार है, ये जो चीजें हैं, जो जीव हैं, जो सजीव हैं, अजीव हैं, सजीव हैं, इनके मिलने से संसार बनता है और इनके अलग हो जाने से संसार बिगड़ जाता है। इसमें ईश्वर का कोई हाथ नहीं है, ईश्वर ने संसार को नहीं बनाया है, सीधी सी बात है। दोनों प्रकार के द्रव्य अनादि और वास्तविक हैं, इसलिए यह सृष्टि भी अनादि है, अनंत है और वास्तविक है। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, अच्छा हम आपको बताते चलें कि हम पेड कंटेंट भी प्रोवाइड कराते हैं। पेड कंटेंट का मतलब होता है कि आपको बीएड, अगर आप फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं, आप चाहे लखनऊ यूनिवर्सिटी से हो, आप चाहे कानपुर यूनिवर्सिटी से हो, आप चाहे प्रयागराज यूनिवर्सिटी से हो, यदि आप बीएड फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं
तो आप हमें फटाफट इस नंबर पे 9628182649 इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करके नोट्स की इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। आपको कंप्लीट नोट्स प्रोवाइड कराए जाते हैं आपके चारों पेपर के, जिसमें टॉपिक वाइज कंटेंट रहेगा, आपके क्वेश्चन आंसर रहेंगे, जिसमें आपके लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन, जिस तरीके से आपका एग्जाम पैटर्न होता है, आपका पेपर होता है, उस तरीके से आपको कंप्लीट स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कराया जाता है पीडीएफ फॉर्म में। ठीक है, तो उसके लिए आप हमें 9628182649 इस नंबर पे फटाफट व्हाट्सएप मैसेज करके नोट्स की डिटेल आप जान सकते हैं। एंड ध्यान रहे, नोट्स लेने के बाद आपको बाहर से कोई कॉपी, किताब, क्वेश्चन बैंक, मॉडल पेपर कुछ भी खरीदने की आवश्यकता नहीं रह जाती है। आइए नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं, जैन दर्शन की ज्ञान मीमांसा की बात करते हैं। देखिए, जैन दर्शन में द्रव्य के दोनों द्रव्य, हमने अभी बताया था, जो द्रव्य है उसके दो पार्ट हैं, अस्तिकाय अनस्तिकाय। ठीक है, जिसमें जीव और अजीव आ जाते हैं। दोनों स्वरूपों के वास्तविक रूपों और उनके संबंधों को जानना ही ज्ञान है। जो जीव है, जो अजीव है, उसका वास्तविक स्वरूप क्या है, उनका आपस में जीव और जीव अजीव का संबंध क्या है, इसको विधिवत जान लेना ही तो ज्ञान है। जीव द्रव्यों के बारे में जानना साधारण ज्ञान है। अगर आपने जीव द्रव्यों के बारे में जाना है तो ये एक साधारण सा ज्ञान है। जीव द्रव्यों को ज्ञान प्राप्त करने के लिए कठोर तपस्या या साधना की आवश्यकता होती है। अगर आप जीवों के बारे में जानना चाहते हैं, जीव द्रव्य के बारे में जानना चाहते हैं, उसके अस्तित्व के बारे में ज्ञान प्राप्त करना है, तो आपको तपस्या साधना करनी होगी। अजीव द्रव्यों का जो ज्ञान है वो इंद्रियों के द्वारा हम प्रत्यक्ष सामने देख करके भौतिक चीजें जो हैं, ठीक है, इन सभी को सामने देख करके भी इनका ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए हमको अध्यात्म नहीं चाहिए, इसके लिए हमें कठोर तपस्या करनी नहीं होगी। अनुमान और शब्द के द्वारा भी इसको प्राप्त किया जा सकता है। लेकिन जीवों के बारे में यदि हमको जानकारी चाहिए तो हमें अध्यात्म की तरफ जाना होगा। ओके, और तो इस तरीके से अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा जैन दर्शन की मूल्य मीमांसा। ठीक है, या जिसको मूल्य की जगह आचार मीमांसा भी कहते हैं। जैन दर्शन के अनुसार मनुष्य जीवन का जो अंतिम उद्देश्य है वो मोक्ष की प्राप्ति है। भाई मनुष्य कितना भी कुछ भी कर ले, इस संसार में कितना भी भाग दौड़ ले, कहीं भी रह ले, जीवन में अंतिम में क्या होगा, उसका मोक्ष हो जाएगा, उसकी मृत्यु हो जाएगी, है ना। तो जैन दर्शन के अकॉर्डिंग मनुष्य का जो अंतिम उद्देश्य है, लास्ट, वह मोक्ष ही है, यानी कैवल्य है। ओके, मोक्ष से मतलब यहाँ पे है अपनी आत्मा को कर्म पुद्गल से, कर्म पुद्गल, पुद्गल का मतलब क्या होता है, इस संसार की जो भौतिक चीजें हैं, जो हमारे भौतिक चीजें हैं, जो हमारे एक दूसरे से संबंध हैं, रिश्ते नाते हैं, संसार की जो मोहिनी चीजें हैं जिनकी तरफ हम आकर्षित हो जाते हैं, उन सबसे मुक्त करके उसे शुद्ध बुद्ध एवं मुक्त रूप प्रदान करना है। यही तो मोक्ष है। मनुष्य कैवल्य की प्राप्ति तब तक नहीं कर सकता, मनुष्य को मोक्ष तब तक नहीं मिल सकता जब तक वो बंधनों से जकड़ा हुआ है। कौन कौन से बंधन हैं भाई इसमें, किन बंधनों में मानव जकड़ा हुआ है? बंधन में एक तो आपका कर्म बंधन है। कौन सा? कर्म बंधन में जकड़ा हुआ है। कर्म बंधन में क्या होता है, अपने कर्म फल के अकॉर्डिंग जीव विभिन्न योनियों में जन्म लेता है। जिसका जैसा कर्म उसके हिसाब से वो उस योनि में जन्म लेता है। जन्म किस प्रकार होगा, कहाँ होगा, ठीक है, अमीर होगा, व्यक्ति गरीब होगा, ये सब उस पे पिछले कर्मों का प्रभाव है, जिसकी वजह से एक बालक पैदा होते ही अमीर हो जाता है, एक बालक पैदा होते ही गरीब हो जाता है। इसका मतलब उसके पिछले कर्म इस तरीके के रहे कि वो इस धरती पे आके कोई राजा बन जाता है, कोई रंक बन जाता है, ठीक है। तो उसके हिसाब से उसको कर्मफल ही नियंत्रित करता है। दूसरा होता है इसमें आपका कषाय बंधन। क्या होता है, ये जो बंधनों की बात आई इसमें हम आपको बता रहे हैं, इसमें क्या है, बंधनों से जकड़ा है, कर्म बंधन से जकड़ा है। दूसरा कषाय बंधन से जकड़ा है। कषाय बंधन में क्रोध, माया, लोभ, मोह, ये ऐसी कुप्रवृत्तियां हैं जो जीव को बंधन में डालती हैं। फिर आता है आपका भाव बंधन। क्या आता है, 3 नंबर पे आता है भाव बंधन। मन में दूषित भाव उत्पन्न होना ही भाव बंधन कहलाता है। फिर भाव के बाद आता है 1 2 3 चौथा नंबर है इसमें द्रव्य बंधन। क्या है, द्रव्य बंधन। जीव का पदार्थों के प्रति आकर्षण होना,
आज की संसार की कितनी मोहिनी चीजें, हम उनकी तरफ आकर्षित होते हैं, हम उनसे दूर नहीं रहना चाहते, उन चीजों को अपने से दूर नहीं रखना चाहते, है ना। आपका फोन, आपका मोबाइल, है ना, किसी से मतलब मार काट हो जाएगी, लेकिन मोबाइल आप दूसरे के हाथ में नहीं दे सकते, ठीक है। ये क्या है, इनके प्रति हम बहुत जो है, इन्होंने हमको अपनी तरफ मोहित कर रखा है, इनके बिना हम एक घंटा नहीं रह सकते। तो द्रव्य बंधन क्या कहता है, जीव का पदार्थों के प्रति आकर्षण होना ही द्रव्य बंधन है। ओके, समझ के इस बात को, ठीक है। तो यहाँ पे बंधन, इतने सारे बंधन होते हैं, बहुत ज़्यादा डीप जाने की आवश्यकता नहीं रहती। अब इसमें हमने ये समझ लिया, आगे बढ़ते हैं। अब जैन दर्शन के कुछ मूल सिद्धांत हैं, आइए इन सिद्धांतों को समझते हैं। जैन दर्शन के मूल सिद्धांत इस प्रकार है। नंबर 1 तो अनीश्वरवादी दर्शन है। जो जैन दर्शन है यह अनीश्वरवादी दर्शन है। इसने ये ईश्वर की सत्ता का खंडन करता है, ये मानता है, ये भी मानता है कि इस संसार को बनाने में ईश्वर का कोई हाथ नहीं है, चीज़ें आपस में मिलती हैं और संसार बन जाता है, चीज़ें अलग हो जाती हैं, संसार बिगड़ जाता है। जैन दर्शन न वेदों की सत्ता को मानता है, न ईश्वर के अस्तित्व में विश्वास रखता है। इसका मानना है कि ईश्वर के अस्तित्व की सिद्धि न हो तो प्रत्यक्ष रूप से की जा सकती है। ये कहते हैं अगर ईश्वर की सिद्धि नहीं है तो प्रत्यक्ष रूप से की जा सकती है और ना ही अनुमान से की जा सकती है, ठीक है। और जैन दर्शन ईश्वर को नहीं मानता, परंतु अपने तीर्थंकरों की उपासना और आराधना करते हैं, क्योंकि तीर्थंकर मुक्त जीव है। इसमें अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत शक्ति, अनंत सुख ये लोग देखते हैं और ढूंढते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। दूसरा है अनेकांतवादी दर्शन है। जो जैन दर्शन है ये अनेकांतवादी दर्शन है। जैन दर्शन के अनुसार इस संसार में अनेक वस्तुएं हैं और इनमें से प्रत्येक वस्तु के अनंत धर्म भी है, सबका अपना अलग अलग धर्म है। यह सारा संसार अनंत जीवों से परिपूर्ण है, पूरा संसार है जो अनंत जीवों से भरा हुआ है। जीव का निवास केवल मनुष्यों, पशुओं और पेड़ पौधों में ही नहीं है, अपितु धातुओं, पत्थरों जैसे पदार्थ में भी ये जीव मानते हैं। जिस प्रकार अनेक जीव होते हैं वैसे ही आत्माएं भी अनेक होती हैं, ऐसा ये दर्शन कहता है, ऐसा जैन दर्शन कहता है, ठीक है। द्रव्य संबंधी अवधारणा की अगर बात करें तो इसमें क्या है, समस्त संसार जीव और अजीव द्रव्यों से मिलकर बना है। समस्त संसार जीव और अजीव द्रव्यों से मिलकर के बना है। जीव चेतन तत्व है, जबकि अजीव जो है वो एक अचेतन जड़ तत्व माना गया है। और जीव नित्य है, जीव आकार विहीन भी है। जीव को क्या कहा गया है, जीव को आकार विहीन भी कहा गया है कि जीव आकार विहीन है। जीव ज्ञाता है, वो अलग अलग या कहें कि भिन्न भिन्न विषयों का ज्ञान प्राप्त करता है, स्वयं ज्ञान का विषय नहीं होता। जीव करता है, जीव भोगता है, जीव स्वभावता है, अनंत है, ऐसा ये मानते हैं। जीव में 4 प्रकार की पूर्णताएं पाई जाती हैं। क्या क्या? अनंत ज्ञान होता है जीव में अनंत दर्शन है, अनंत शक्ति है, अनंत सुख है। ये 4 पूर्णताएं पाई जाती हैं जीव में। जब जीव बंधन ग्रस्त होता है तो उसके ये गुण लोप हो जाते हैं। जब वो बंधनों में फंस जाता है, जब वो लोभ मोह माया में भौतिक संसार में फंस जाता है तो उसका अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, शक्ति, सुख सब छिन जाता है, ठीक है। तो जैन दर्शन में मुक्त जीव उन आत्माओं को कहा जाता है जिन्होंने मोक्ष प्राप्त कर लिया हो। आगे बढ़ते कर्म की अवधारणा की बात कर लेते हैं। देखिए, जैन दर्शन के अनुसार जीव में अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत शक्ति और अनंत सुख रहता है। अपने कर्म के फलस्वरूप अज्ञानता के कारण जीव की इन शक्तियों का लोप हो जाता है। कर्म के फलस्वरूप मनुष्य को ज्ञान नहीं है, अज्ञानी है, जिसके कारण से उसके अंदर का ज्ञान, दर्शन, शक्ति, सुख सब लोप हो जाता है और वो बंधन में आ जाता है। मोह माया में जब फंस जाता है तो उसका ये सब चीजें गायब हो जाती हैं। अर्थात जीव अजीवों का मिलन कर्म बंधन के कारण ही होता है। कर्म के कारण ही, कर्म बंधन के कारण जीव और अजीवों का मिलन होता है। जीव अजीव मिलकर जीवन चक्र में
फंसे रहते हैं। अगर जीव को ज्ञान प्राप्त हो जाए तो उसे ये शक्तियाँ फिर से मिल जाती हैं, उसे ज्ञान, दर्शन, शक्ति, सुख, ये सब फिर से उसे मिल जाएंगी अगर वो ज्ञान उसे प्राप्त हो जाए, और जीव मुक्त हो जाता है। जीव इस संसार में जो कुछ भी पाता है उसके कर्मों का ही फल है। आज हमारे पास, आज आपके पास जो भी कुछ है वो सब किसकी वजह से है? हमारे कर्मों का ही फल है। हमारे जैसे कर्म होंगे हमें उसी तरीके का जीवन इस धरती पे मिलेगा। शरीर का रंग, आकार, रूप, आयु, आपकी उम्र, कर्मेंद्रियां आदि सभी व्यक्ति के कर्म के फलस्वरूप ही प्राप्त होती हैं। कि आपका रंग कैसा है, आपके शरीर का आकार कैसा है, आपका रूप कैसा है, आपकी आयु कितनी निर्धारित की गई है, ये सभी आपके कर्म के अनुसार ही आपको दिया गया है। ऐसा मैं नहीं कह रहा, हम प्रवचन नहीं दे रहे, ऐसा आपके जैन दर्शन में कहा गया है, ऐसा आपके जैन दर्शन में कहा गया है। ठीक है, अगर आप इसको बहुत डीप पढ़ेंगे तब ये सब चीजें इसमें लिखी हुई है। और जैन दर्शन के अकॉर्डिंग ईश्वर व्यक्ति के भाग्य का निर्माण नहीं करता। ऐसा लोग कहते हैं कि जो भगवान है वो आपके भाग्य का निर्माण नहीं करता, बल्कि व्यक्ति स्वतः ही अपने कर्म का फल प्राप्त करता है। वो अपने शुभ और अशुभ का स्वयं निर्माण करता है कि हमारे साथ क्या शुभ होगा और क्या अशुभ होगा। ये सब चीजें जैन दर्शन ने कही है। आगे बढ़ते हैं। मोक्ष की अवधारणा की बात जब आती है तो जैन मत में जीवन का परम लक्ष्य कैवल्य यानी कि मोक्ष की प्राप्ति है। मोक्ष की प्राप्ति के लिए जीव को त्रिरत्नों का पालन करना पड़ता है, तब उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। त्रिरत्नों में क्या है? त्रिरत्नों का अनुसरण करने से कर्मों का जीव की ओर बहाव रुक जाता है, जिसे संवर कहते हैं। इसके पश्चात पहले से जीव में जो व्याप्त कर्म है वो समाप्त होने लगते हैं और इस अवस्था को फिर निर्जरा कहा जाता है। समझिए मेरी बात को। जैसा इसमें कहा गया कि जैन मत में क्या है कि जीवन का परम लक्ष्य क्या है? कैवल्य यानी कि मोक्ष की प्राप्ति बताई गई है। जीव अपने शुद्ध रूप में चैतन्य और स्वयं प्रकाशमान है और वो अन्य वस्तुओं को भी प्रकाशित करता है। क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार ये हमारी कुप्रवृत्तियां हैं, ये हमारे कषायिक बंधन के अंतर्गत आती हैं जो अज्ञान के कारण उत्पन्न होती है। इसके कारण ही जो पुद्गल कर्ण, जिसको कर्म पुद्गल कहा गया है, जीव यानी कि आत्मा की ओर प्रवाहित होने लगते हैं। और जो कर्म पुद्गल हैं, जो हमारे भौतिक संसार के जो भी कर्म हैं उनका आत्मा की ओर प्रवाहित होना, उससे फिर आश्रव कहा गया है। और कर्म का जीव के साथ संयुक्त हो जाना उसे बंधन कहा गया है। ठीक है, तो इस तरीके से मोक्ष की अवधारणा हमारी कंप्लीट होती है। तो ये हमारे कुछ सिद्धांत थे जैन दर्शन के। अब आगे बढ़ते हैं और फिर बात करते हैं कि जैन दर्शन और शिक्षा किस तरीके से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और जैन दर्शन किस प्रकार की शिक्षा देने पर बल देता है। आगम ग्रंथों के अनुसार शिक्षा जीवन के सभी पक्षों, शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक और सामाजिक को प्रभावित और विकसित करती है। जो शिक्षा है ये हमारे जीवन के सभी पक्षों, चाहे वो शारीरिक हो, मानसिक हो, संवेगात्मक हो, भावनात्मक हो, सामाजिक हो, इन सभी को प्रभावित करती है, इसको डेवलप करती है। किंतु इन सभी पक्षों के विकास का उद्देश्य आत्मिक उन्नति होना चाहिए। इनका उद्देश्य क्या हो कि मनुष्य का, इंसान का क्या होना चाहिए? आत्मा भी विकसित होनी चाहिए, उन्नति होनी चाहिए, जिससे कि जीव अनात्म पदार्थों से अपवित्र होने से बच जाए। अर्थात जो ज्ञान व्यक्ति को सज्जीवन की ओर प्रेरित करे वही शिक्षा है। जो सज्जीवन का मतलब है अच्छा जीवन। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं तो इसमें पॉइंट आता है कि तत्वार्थ सूत्र ग्रंथ में लिखा है। क्या लिखा है? आत्मोत्कर्ष के लिए जीव अजीव तत्वों का ज्ञान प्राप्त करना और आत्म कल्याण की ओर प्रवृत्त होना ही शिक्षा है। क्या कहा गया है? आत्मोत्कर्ष, अपने आत्मा के उत्कर्ष के लिए जीव अजीव तत्वों को ज्ञान प्राप्त, जो अजीव तत्वों का ज्ञान प्राप्त करना और आत्म कल्याण की ओर प्रवृत्त होना ही शिक्षा है। ज्ञान चाहे व्यावसायिक हो या सांसारिक हो, धार्मिक, यदि वो व्यक्ति को उसके आत्मा के उत्कर्ष के लिए अग्रसर करता है, आत्मा की उन्नति करता है, तभी वो शिक्षा माना जाता है। ओके, शिक्षा के उद्देश्य है कुछ। क्या उद्देश्य है शिक्षा के? देखिए, जैन दर्शन के अनुसार शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य
मनुष्य को मोक्ष मार्ग की ओर प्रवृत्त करना है, उसे मोक्ष मार्ग की ओर लेकर के जाना है। मोक्ष की प्राप्ति के निम्नलिखित सोपान है, जिसमें पहला आता है सम्यक ज्ञान। सम्यक ज्ञान यानी कि बालक का ज्ञानात्मक विकास। शिक्षा का उद्देश्य क्या है? ज्ञानात्मक विकास। ओके, देखिए, द्रव्य संबंधी वह ज्ञान जो तीर्थंकरों द्वारा दिया गया है। द्रव्य संबंधी वो ज्ञान जो तीर्थंकरों द्वारा दिया गया है, वही सम्यक ज्ञान है, जो प्रकाश के समान है और अज्ञात के अंधेरे को दूर करता है। सम्यक ज्ञान, ज्ञानात्मक विकास जिसको कहा गया है, सम्यक ज्ञान प्राप्त होने पर व्यक्ति सत्य असत्य के भेद को पहचानने लगता है, सत्य और असत्य के रास्ते को पहचानने लगता है और कषाय कर्मों को त्याग कर, कर्म बंधन को त्याग करके, क्रोध लोभ मोह माया को त्याग करके दोष रहित बन जाता है। दूसरा पॉइंट आता है सम्यक दर्शन यानी कि भावात्मक विकास। व्यक्ति में भावात्मक पक्ष का विकास ही सम्यक दर्शन है। क्या है? देखिए प्यारे दोस्तों, अगर आप कम समय में कम शब्दों में, ठीक है, और अच्छा करना चाहते हैं, बेहतर करना चाहते हैं, तो ये जो कंटेंट आप सामने पढ़ रहे हैं, यही आपको पीडीएफ फॉर्म में प्रोवाइड कराया जाता है, जिसमें बहुत सटीक और सही शब्दों में आप बहुत आसान तरीके से कॉन्सेप्ट को क्लियर करके एग्जाम में उसको डिलीवर कर सकते हैं। उसके लिए आपको हमसे ये नोट्स लेने होंगे और आप जो है इनको पढ़ना शुरू कर दीजिए। क्लासेज के माध्यम से, वीडियो से आप इनको समझना शुरू कर दीजिए, आप बहुत अच्छा कर पाएंगे। बात हो रही थी भावात्मक विकास की। व्यक्ति में भावात्मक पक्ष का विकास ही सम्यक दर्शन है, यानी कि मनुष्य के भावात्मक पक्ष का विकास होना। सम्यक ज्ञान की प्राप्ति के लिए तीर्थंकरों के प्रति श्रद्धा आवश्यक है। केवल तर्कपरक ज्ञान व्यक्ति को शुष्क चिंतन बना देता है, परंतु सम्यक ज्ञान जो है वो दर्शन को सद्वृत्तियों से युक्त करता है और साथ ही व्यक्ति के भावात्मक पक्ष का उचित विकास करके जीव को संवेदनशील भी बनाता है और वहीं दूसरी ओर सत्कर्म की ओर प्रेरित भी करता है। सम्यक दर्शन का उदय तभी होता है जब अज्ञान और अकरणीय कर्मों के प्रति विरक्ति होती है, तभी मोक्ष की प्राप्ति भी संभव है। आगे बढ़ेंगे, सम्यक चरित्र की बात करेंगे। क्रियात्मक विकास इसमें आता है। सम्यक चरित्र के बिना न तो सम्यक ज्ञान प्राप्त हो सकता है और न ही सम्यक दर्शन। वास्तव में ये तीनों एक दूसरे के पूरक हैं। अहितकर कार्यों का निवारण और हितकारी कार्यों का आचरण ही सम्यक चरित्र है। ये जीवन का व्यवहारिक और क्रियात्मक पक्ष है। तो यहाँ पे ये जो तीनों पक्ष हुए हमारे, तीनों पक्षों सत्य ज्ञान, सत्य की भावना, चरित्र की पूर्णता होने पर बालक शिक्षा के अंतिम लक्ष्य की ओर अग्रसर होता है, जब से ये तीनों चीजें मिलती हैं। इसके अतिरिक्त फिर सांसारिक व्यक्तियों को अपना जीवन चलाने के लिए किसी कला यानी कि उद्योग में निपुणता प्राप्त करने की भी बात कही गई है और जैन दर्शन में कलाओं का उल्लेख मिलता है। तो शिक्षा के द्वारा व्यक्ति किसी एक या दो कलाओं को भी सीख सकता है, जिससे वो अपने आगे के जीवन को चला सके। अब यहाँ पे बात करते हैं पाठ्यक्रम की, कि जैन दर्शन किस तरीके के पाठ्यक्रम पर बल देता है। देखिए, जैन दर्शन में आत्मा और जगत दोनों की वास्तविकता को स्वीकारा गया है, जैसा कि आपने अभी पढ़ा। इसलिए शैक्षिक पाठ्यक्रम में सांसारिक और आध्यात्मिक दोनों प्रकार के विषयों को पर्याप्त स्थान दिया गया है। जैन पाठ्यक्रम में एक और जगत का ठोस ज्ञान, जीवन को सुखमय बनाने के लिए इसके रहस्यों का उद्घाटन और जीवन की सुविधाएं जुटाने में इसका उपयोग करने पर भी बल दिया गया है, तो दूसरी ओर इससे बचने और इसके माध्यम से होने वाले जो बंधन हैं उनका त्याग करने का आग्रह भी दिखाई देता है। जैन दर्शन में जीव द्रव्य के अंतर्गत अध्यात्म विज्ञान का अध्ययन किया जाता है, जिसमें मनुष्य की आत्मा, अन्य प्राणियों से संबंध, आत्मा को शरीर से बांधने वाले तत्व और नैतिक जीवन का अध्ययन भी इसमें शामिल किया गया है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं शिक्षण विधियों की। अब बात करते हैं टीचिंग मेथड्स की। इनको थोड़ा डीप आपको समझना होगा। देखिए, क्या है कि जैन दर्शन में ज्ञान प्राप्त करने की बहुत सारी विधियां बताई गई हैं। ओके, उसमें से पहली विधि आपकी है मति ज्ञान, जिसको प्रत्यक्ष विधि भी कहते हैं। ये प्रत्यक्ष ज्ञान है जिसके 4 रूप होते हैं, जिसमें पहला आपका आता है प्रत्यक्ष ज्ञान। प्रत्यक्ष ज्ञान में इंद्रियों और वस्तु के प्रत्यक्ष संपर्क से प्राप्त किया गया ज्ञान प्रत्यक्ष ज्ञान कहलाता है। जैसे हाथ से छू करके,
कठोर या मुलायम होने का ज्ञान आपका प्रत्यक्ष ज्ञान है। ठीक है, जैसे मान लीजिए आप बच्चों को कहीं भ्रमण पे ले जाते हैं, उनको पर्यावरण पढ़ा रहे हैं या भूगोल पढ़ा रहे हैं, उनको नदी पहाड़ झरना दिखा रहे हैं, ये आप बच्चे को प्रत्यक्ष ज्ञान करा रहे हैं। बच्चे चीज़ों को टच और फील करके महसूस करते हैं, ये प्रत्यक्ष ज्ञान हो गया। दूसरा होता है प्रत्याभिज्ञान। इसमें क्या है कि दो या दो से अधिक समान या फिर विरोधाभासी वस्तुओं के प्रस्तुत होने पर श्रेष्ठ वस्तु को पहचानना प्रत्याभिज्ञान कहलाता है। यानी कि दो चीज़ें इसमें आपको समान दे दी गई, दो चीज़ें आपको बिल्कुल समान दे दी गई, अब उसमें आपको दोनों में श्रेष्ठ ढूंढना। ठीक है, कि भाई दोनों चीज़ें हैं लेकिन हो सकता है दोनों में थोड़ा बहुत अंतर होगा। ओके, तो उसमें अगर आप श्रेष्ठ ढूंढ लेते हैं तो ये आपका प्रत्याभिज्ञान कहलाएगा। फिर तीसरा पॉइंट आता है स्मृति का। स्मृति क्या है कि वस्तु के आंखों के सामने उपस्थित न होने पर जो है वस्तु को देख करके उसको जानना, ये आपका स्मृति, या मतलब सुन करके उसको अपने दिमाग में रखना स्मृति कहलाता है। यानी कि जो चीज़ सामने नहीं है और आप उसको, आपने पहले उसको देखा हो या सुना हो, उसको आप याद करें, वो स्मृति है। तर्क में क्या आता है कि इसमें अनुमान अथवा प्रमाणीकरण के द्वारा प्राप्त ज्ञान आता है। जैसे धुआं देख करके आग लगने का अनुमान लगाना, तर्क में क्या आता है। जैसे तर्क का मतलब है कि अगर आपने कहीं दूर धुआं देखा तो आपने हो सकता है कि वहां आग लगी होगी या आग जल रही होगी, इसीलिए वहां पे धुआं उठ रहा है, ये आपका तर्क ज्ञान हो गया। समझ में आई बात। प्रत्यक्ष जिसमें बच्चा सामने देखता है, सामने चीजों को देख करके समझता है। प्रत्याभिज्ञान दोनों में श्रेष्ठ ढूंढना। स्मृति पहले देखी हुई, जानी हुई, पढ़ी हुई, समझी हुई चीज को याद करना। तर्क यानी कि किसी चीज को देख करके अनुमान लगाना। ओके, ये पहला पॉइंट हो गया। अब आती है श्रुति विधि। श्रुति विधि में क्या है, यह लक्षणों, प्रतीकों अथवा शब्दों के द्वारा प्राप्त होता है। यह विधि भी 4 प्रकार की होती है। इसमें पहली आती है लब्धि। लब्धि में क्या है, दो शब्दों या घटनाओं के साथ संबंध स्थापित करना लब्धि कहलाता है। भावना जो है, इस विधि के अंतर्गत चिंतन मनन द्वारा सुनी हुई, पढ़ी हुई पाठ्यवस्तु को छात्र समझने का प्रयास करता है और उसकी अभिव्यक्ति भी अपने शब्दों में करने का प्रयास करता है, उसको अपने शब्दों में कहने का प्रयास करता है। उपयोग आता है, इस विधि के अंतर्गत बालक जो है वो करके सीखता है। क्या करके, लर्निंग बाय डूइंग, यहाँ पे बच्चा करके सीखता है। ओके, और नए का मतलब है नए एक दृष्टिकोण है जिसके आधार पर हम किसी पदार्थ के बारे में कथन करते हैं, किसी पदार्थ के बारे में स्टेटमेंट देते हैं। एक वस्तु को देखने के कई दृष्टिकोण होते हैं, किसी चीज़ को हम पॉजिटिव वे में देख रहे हैं, आप उसको नेगेटिव वे में देख रहे हैं। ठीक है, तो ये अपना सबका अलग अलग नज़रिया होता है। फिर आती है स्वाध्याय विधि, जिसको हम सेल्फ स्टडी भी कहते हैं। स्वाध्याय का अर्थ उस ज्ञान से है जो आत्मा के लिए उन्नतिकारी है। स्वाध्याय के लिए जैन दर्शन में 5 उपाय बताए गए हैं। नंबर 1 तो वाचना। वाचना का मतलब है स्वयं अध्ययन करना। वाचना का मतलब है स्वयं अध्ययन करना। फिर आता है प्रश्ना, जो कुछ पढ़ा और समझा है उस पर गुरु से प्रश्न पूछ करके अपनी शंकाओं का समाधान करना प्रश्ना के अंतर्गत आता है। फिर आता है परिग्रहण, पर जो भी आपने चैप्टर पढ़ा है उसको रिवाइज करना परिग्रहण में आता है। फिर है अनुप्रेक्षा, जो भी आपने पढ़ा उस पर बार बार चिंतन मनन करना अनुप्रेक्षा कहलाता है। धर्म कथा, जो भी आपने पढ़ा उसके विषय में दूसरों के साथ चर्चा करना, ये धर्म कथा के अंतर्गत आता है। बात समझ में आ गई। जो वाचना है यहाँ आप खुद पढ़ रहे हैं, परीक्षा में आप जो है टीचर से प्रश्न पूछ करके समझ रहे हैं। परिग्रहण रिवाइज करना, अनुप्रेक्षा चिंतन मनन करना, धर्म कथा दूसरों के साथ डिस्कस करना। आगे बढ़ते हैं, अंतर्दृष्टि विधि है और मुझे लगता है इसके बाद आपकी ये जो चैप्टर है ये खत्म हो जाएगा और फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग बौद्ध दर्शन और शिक्षा को डिस्कस करेंगे। क्लास कैसे रही कमेंट करके जरूर बताइएगा। नोट्स के लिए फटाफट से इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज कीजिएगा और नोट्स की इन्फॉर्मेशन लीजिए, नोट्स ले लीजिए। अंतर्दृष्टि विधि, अंतर्दृष्टि जो विधि है, टीचिंग मेथड है, इसमें क्या कहा गया है, जैन दर्शन में इसे अवधि कहा गया है। जैन दर्शन में इसे अवधि कहा गया है। यह इंद्रिय जनित ज्ञान है जो देश और काल की परिधि से परे होता है।
और इस ज्ञान की उत्पत्ति तब होती है जब ज्ञाता के कर्म इतने हल्के हो जाते हैं कि काल और देश की जो हमारी भौतिक सीमाएं हैं उनसे व्यक्ति परे हो जाता है, उनसे परे वो देख सकता है। मनः पर्याय विधि, इसके अंतर्गत दूसरे व्यक्तियों के वर्तमान और अतीत के विचारों और मनोभावों को जान सकते हैं। जैन दर्शन के अकॉर्डिंग यह ज्ञान, मनः पर्याय विधि, जैन दर्शन के अकॉर्डिंग यह ज्ञान तभी प्राप्त होता है जब व्यक्ति 4 कषायों क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार से मुक्त हो जाता है। कैवल्य ज्ञान विधि, ये पूर्ण ज्ञान है। ये उन्हीं को प्राप्त होता है जिन्होंने कर्म बंधन से स्वयं को मुक्त कर लिया है। इस ज्ञान की प्राप्ति के पश्चात ज्ञाता श्रेय और ज्ञान का अंतर मिट जाता है। तो यहाँ पे आपने जो पढ़ा, इन विधियों के अतिरिक्त जैन दर्शन में परामर्श विधि भी आती है, सत्संग विधि भी आती है, भ्रमण विधि और समीक्षा विधि का भी उल्लेख हमें देखने को मिलता है। ठीक है, तो इतना आपको हमने अपनी तरफ से बेहतर तरीके से समझाने का प्रयास किया है। आपकी अपनी जो भी राय हो कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, आपके कमेंट का दिल से स्वागत है। कमेंट में क्लास कैसी रही अपनी राय जरूर दीजिएगा, और जो है कि नेक्स्ट क्लास में हम लोग बौद्ध दर्शन और शिक्षा को इसी तरीके से बेहतर ढंग से समझ पाएंगे, समझेंगे। ओके, तो ठीक है, मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट क्लास में।